बरसात का मौसम था। आसमान में बादल घिर आए थे और धरती पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं। पेड़ पौधों की पत्तियां चमक उठीं और चारों ओर हरियाली छा गई। इसी बीच रानो चिड़िया आसमान में अपने पंख फैलाए उड़ान भर रही थी। नीचे पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा बैठा था जो चिड़िया को ऊपर उड़ता देख रहा था। कौवा आम तौर पर दूसरों को परेशान करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वह चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। वह जानता था कि बारिश का कहर किसी भी समय टूट सकता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, जो अपनी नन्ही चोंच से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि बारिश का आना मतलब खतरे की दस्तक है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके छोटे छोटे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने घोंसले से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ चील ने अचानक अपने पंख फैलाए और आसमान में एक तेजी से चक्कर काटा। उसकी निगाहें नीचे की ओर थीं, मानो वह अपने शिकार को चुन रही हो। वहीं उसने तोता को देखा। तोते ने चील को देखकर अपने स्थान से थोड़ा हिला, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह जानता था कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। चील की ताकत के आगे वह सिर्फ एक छोटा सा प्राणी था। चील ने अपनी गति को और तेज किया और एक झपट्टा मारा। तोता अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चील की ताकत के आगे वह बेबस था। चील ने अपने मजबूत पंजों से टोट को पकड़ा और उसे आसमान में ऊपर ले गई, और वह धीरे धीरे चील के पंजों में दम तोड़ दिया। चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपने घोंसले के भीतर और भी सिमट गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार थी। चील के जाने के बाद बारिश का शोर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आसमान में अभी भी बादल घिरे हुए थे। चिड़िया अपने घोंसले में दुबकी रही, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चील वास्तव में चली गई है। उसने अपने पंख फैलाए और बच्चों को अपने पास खींच लिया। उसकी ममता और डर के बीच की लड़ाई उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, जंगल में जीने के लिए हमेशा सतर्क और होशियार रहना पड़ता है। तुम्हें अपने चारों ओर से खतरों का अंदाजा लगाना आना चाहिए। मीनू ने अपनी माँ की बात को गहराई से सुना और उसके सबक को समझने लगी। अगले दिन चिड़िया ने फिर से खाने की तलाश में उड़ान भरी। इस बार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जहां उसे कुछ फल दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये फल उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, वहां एक बड़ी चील आई और उसे धमकाते हुए कहा, ये फल मेरे हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकती। मुझे कुछ फल लेने दें, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। चील ने चिड़िया की स्थिति देखी और उसकी विनम्रता को समझते हुए कहा, ठीक है, तुम कुछ फल ले सकती हो, लेकिन याद रखना, हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मामा चिड़िया ने कुछ फल लिए और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जब वह घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिकी ने खुशी से कहा, मम्मा, ये फल कितने मीठे हैं, आपने हमारी भूख मिटा दी। बच्चों, आज हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। चाहे हम गरीब हों, लेकिन अगर हम धैर्य और विनम्रता से काम लें तो हमें मदद मिल ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहें। उस दिन के बाद से चिड़िया और उसके बच्चों ने कभी भी अपनी गरीबी को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। वे हर रोज़ मेहनत करते और एक दूसरे का साथ देते। उनकी जिंदगी में कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य, प्रेम और एकता से हर मुश्किल का सामना किया। एक घने जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। बहुत मेहनती और मददगार थी। जब भी किसी को जरूरत होती, मिलकर मदद करती। एक बार गर्मी का मौसम आने वाला था और चिड़ियों को अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करना था। उन्होंने सोचा कि अनाज जमा करेंगी ताकि किसी को कोई कठिनाई न हो। रोज सुबह होते ही सब चिड़ियां उड़कर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाती और अनाज के दाने ढूंढती। फिर शाम को सब वापस अपने घोंसलों में लौटती और अनाज जमा करती। धीरे धीरे उनके पास काफी अनाज जमा हो गया। वहीं दूसरी तरफ
कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। उसने सोचा कि जब सभी चिड़ियां अनाज जमा कर रही हैं, तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह दिन भर आराम करती और दूसरों के अनाज पर निर्भर था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश होने लगी। सभी चिड़ियां अपने घोंसलों में सुरक्षित थीं, लेकिन कालू कौवा को भूख लगी थी। जब उसने दूसरों से अनाज मांगा तो सबने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह उसकी आलसी का परिणाम है। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि उसने मेहनत की होती और समय रहते अनाज जमा किया होता, तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। कौवा ने सोचा कि उसे भी आने वाले समय के लिए अनाज इकट्ठा करना चाहिए। एक दिन कौवा ने सुंदरी कौवी को बुलाया और कहा, हमें भी चिड़ियों की तरह मिलजुल कर अनाज इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें दूसरों के अनाज का आसरा नहीं रहेगा और हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। हमारा ही फायदा होगा। सुंदरी ने कौवा की बात मान ली और तय किया कि वे भी चिड़ियों की तरह अनाज इकट्ठा करेंगे। कौवा ने सुझाव दिया कि वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और अनाज के दाने ढूंढेंगे। फिर वे उन दानों को एक जगह जमा करेंगे ताकि अनाज जमा हो। कौवा खुद भी अनाज ढूंढने में जुट गया। वह ऊंचे पेड़ों पर जाकर अनाज के दाने खोजता और उन्हें नीचे गिरा देता, जहां से सुंदरी कौवी उन्हें इकट्ठा करती है। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा अनाज जमा कर लिया और मिलकर उस अनाज को अपने घोंसले में सुरक्षित रखा, ताकि बारिश और अन्य कठिनाइयों से बचाया जा सके। कौवा ने देखा कि सब जानवर खुश और संतुष्ट थे। उसने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, देखो, हम सब ने मिलकर कितनी आसानी से अनाज इकट्ठा कर लिया। अगर हम इसी तरह एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कौवा और जंगल के अन्य पक्षी अपने अनाज को सुरक्षित घोंसला में रखकर बहुत खुश थे। सबने मिलकर मेहनत की थी और अब उनके पास आने वाले मुश्किल दिनों के लिए पूरा अनाज था। लेकिन एक दिन एक नई समस्या सामने आई। एक भूखी चील जो जंगल के दूसरी तरफ रहती थी, उसने अनाज की खुशबू सूंघी और घोंसले की ओर चली आई। चील ने सोचा कि अगर उसे यह अनाज मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी और उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौवे और कौवी कितने मूर्ख हैं। इनकी मेहनत से इकट्ठे किए हुए फलों को क्यों न चुरा लिया जाए। बहुत मजा आएगा ये। जब इतने ताजे और अच्छे दिख रहे तो कितने स्वादिष्ट होंगे। रात के समय जब सभी जानवर सो रहे थे, चील चुपचाप घोंसले के पास पहुंची और अनाज चुराने की कोशिश करने लगी। लेकिन चतुर कौवा ने एक योजना बनाई थी। उसने अनाज की सुरक्षा के लिए पहरेदारी की व्यवस्था की थी। हर रात एक पक्षी पहरा देता था। उस रात टूना की बारी थी पहरेदारी की। उसने चील को देखते ही आवाज लगाई, सावधान, कोई चोर आ गया है। उसकी आवाज सुनकर सारे जानवर जाग गए और चील को पकड़ लिया। कौवा ने चील से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मदद मांग सकती थी। चोरी करना गलत है। चील शर्मिंदा हुई और उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप सब इतने सहयोगी और मददगार हैं।